सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट केमिस्ट्री। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज इस लेक्चर में पिनाकोल और रिएजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये जो रिएजमेंट रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजमेंट रिएक्शन है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। और इस लेक्चर में हम बहुत सारे रेफरेंस बुक की क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो प्लीज आप लोग पूरा अंत तक अगर देख लोगे इस क्लास को, आप लोग बहुत कुछ नॉलेज गैदर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। सर पिनाकोल का मतलब क्या है? पहले पिनाकोल को समझ लेते हैं। पिनाकोल का मतलब क्या है? पिनाकोल इज बेसिकली 1,2 डायल सिस्टम। पिनाकोल का मतलब सर 1,2 डायल सिस्टम है। अब 1,2 डायल सिस्टम क्या चीज है सर? भला कुछ भला इसमें नहीं है। क्या है सर? अगर एक कार्बन के साथ और एक कार्बन अटैच्ड हो और दोनों कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप की अटैचमेंट हो, यही सिस्टम का नाम हो जाता है क्या? 1,2 डायल सिस्टम। सर 1,2 डायल ही क्यों बोला? क्योंकि देखो ये जो ऑल है ना वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये OH ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं। अब डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अरे हाँ या ना, इसलिए 1,2 डायल सिस्टम। अब इसको 1 इसको 2 मान सकते हो। तो ये 1,2 डायल सिस्टम हमारा हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ना, जो पिनाकोल और रिएजमेंट रिएक्शन है ना, पहले हमको सबस्ट्रेट के तौर पे 1,2 डायल ही लेना पड़ेगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज अपने कॉपी में लिखो, इट इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएजमेंट रिएक्शन। इसका मतलब जो हम H+ हम लेंगे वो बहुत ही कैटालिटिक अमाउंट में लेंगे। और उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो हम H+ यहां पर लेंगे वो रिएक्शन होने के बाद फिर से हम रीजेनरेट और रिकलेक्टेड कर लेंगे, क्योंकि यहां पर H+ ऐसा कैटालिस्ट के तरह काम कर रहे हैं सर। तो ये जो 1,2 डायल है इसके साथ अगर मैं H+ की रिएक्शन करवा दूं, जनरली यहां पर बहुत सारे बुक में प्रोटिक एसिड भी लिखा गया है, प्रोटिक एसिड। तो H2SO4 H3SO4 भी आप ले सकते हो। इसके साथ जब आप ये जो H+ दैट इज प्रोटिक एसिड के साथ जब आप 1,2 डायल सिस्टम की रिएक्शन करवा दोगे तो कीटोन फॉर्म होगा। अब देखो बहुत सारे टीचरों ने ये प्रोटिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं और कीटोन को जनरेट करते हैं। बट ये प्लीज समझ लो, ओनली प्रोटिक एसिड के साथ ही 1,2 डायल सिस्टम की रिएक्शन करवाने के बाद कीटोन नहीं जनरेट होते हैं। अगर आप लुईस एसिड भी डाल दोगे ना तभी भी कीटोन होने की चांस है। तो इसके साथ और एक पॉइंट लिखो कि प्रोटिक एसिड हो या लुईस एसिड हो वो कीटोन ही जनरेट करेगा, हाँ या ना। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये जो सर रिएजमेंट रिएक्शन है ना, ये रिएजमेंट रिएक्शन एसाइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम के केस में भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ साइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम के केस में हो सकता है और विसिनल डायल सिस्टम के केस में भी हो सकता है सर। ये बहुत सारे स्टूडेंट की दिमाग में आ सकते हैं सर एक डायल तो है ठीक है बट सिस्टम तो डायल 1,2 डायल, पर कौन सी केस में हो सकते हैं? साइक्लिक के केस में भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक के केस में भी हो सकते हैं और विसिनल डायल की केस में भी हो सकते हैं। तो प्लीज यहां पर नोट करके लिख लो कि ये जो रिएक्शन है ये एसाइक्लिक 1,2 डायल के सिस्टम में भी हो सकते हैं, साइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम भी हो सकते हैं और विसिनल डायल सिस्टम में भी हो सकता है, हाँ या ना। अब इस पिनाकोल और रिएजमेंट रिएक्शन की जनरल स्कीम को देख लेते हैं, जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल को मान रहा हूं। तो ये 1,2 डायल सिस्टम है, हाँ सर ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अगर मैं इसको 1 मान रहा हूं और इसको अगर 2 मान रहा हूं तो ये कार्बन 1 के साथ भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और 2 के साथ भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये 1,2 डायल सिस्टम है। और सर ये तो एसाइक्लिक है, यहाँ पर तो कोई साइक्लिक रिंग नहीं है, इसलिए ये जो सिस्टम है ना ये एसाइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम है। समझ में आ रहा है? तो इसका रिएक्शन जब हम एसिड के प्रेजेंस में करवा देंगे
तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? कीटोन होगा। अब कैसे होगा, इसके लिए क्या जानना पड़ेगा? अरे बोलो ना, मेकानिज्म जानना पड़ेगा। अब देखो इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स यही है। यहां पर तो सिमेट्रिकल सिस्टम है, अगर आप ये बीच में से मिरर प्लेन डाल दोगे तो आप लोग देखोगे ये और ये मिरर इमेज हो रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। अब देखो अगर अनसिमेट्रिकल हो जाता वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पहले हम सिमेट्रिकल केस को अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो H+ सर ये कहां पर प्रोटोनेटेड होगा? ये पॉइंट प्लीज नोट करना, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा इन दोनों में से। यहां पर तो सिमेट्रिकल है, आप किसी को भी करवा सकते हो, किसी को भी प्रोटोनेशन करवा सकते हो यहां से, पर जहां पर मेनली आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा वहां पर ही प्रोटोनेशन होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? तो मैं इसको अगर प्रोटोनेशन करवा दूं तो वो H2 में चला जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो ना। दोस्तों बोल दो, कुछ तो बोल दो ना। तो एमी यहां पर तो एज इट इज रह जाएगा और यहां पर एमी। अब देखो ये जो OH2 है ना वो तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा सर? बाहर चला जाएगा। अगर बाहर चला जाए तो क्या होगा सर? अगर बाहर चला जाए ना तो सर यहां पर तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी आप बोल सकते हो। इसलिए बहुत सारे टीचरों ने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉइंट के अंदर में भी ये आपको पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है वो कार्बोकैटायन होता है। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। क्या सर? ये जो जनरली आपको ये थिंक करना पड़ेगा, क्या? जब जब आप कोई भी डायोल सिस्टम के साथ H+ डाल दोगे, इन दैट केस आपको कार्बोकैटायन की सोच रखना पड़ेगा, क्योंकि वो H पहले प्रोटोनेट होगा। अब H2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, इसलिए बाहर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ना ये पुश करेगा यहां पर, और ये जो मिथाइल की ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना ये यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसलिए इस मैकेनिज्म की नाम क्या है? पुश पुल मैकेनिज्म। ये क्या कर रहे हैं? लोन पेयर पुश कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर पुल टान रहा है। क्यों खींच रहा है? क्यों बोलो? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वैकेंसी है ना, यहां पर डेफिशिएंसी है, इसलिए यहां पर जा रहा है। तो इसका नाम भी लिख लो, पुश पुल मैकेनिज्म के थ्रू गया है। ये क्लेडेड बुक में ऑलरेडी मेंशन है, प्लीज नोट करना इस चीज को, इस चीज को प्लीज नोट करना। तो यहां पर क्या होगा सर? अब तो एक मिथाइल चला आया, ये मिथाइल यहां पर चला है और यहां पर एक मिथाइल था और ये तो था ही। तो उसके साथ क्या हुआ सर? ऑक्सीजन ने ना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बेसिकली डोनेट किया। अगर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव कर दो ऑक्सीजन को और यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहां पर मिथाइल रहेगा। अब ये जो H+ है ना ये रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल एट ऑल, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसलिए H+ को रिलीज करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा हमको। क्या? कीटोन्स है, जो कीटोन हम लोग ऑलरेडी बोला था ना कि तैयार करेंगे यहां पर, वो कीटोन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? कीटोन को जेनरेट कर दिया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर? ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है या इंटरमोलिकुलर? देखो यहां पर तो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हुआ, क्योंकि बाहर से कोई तो मॉलिक्यूल ही नहीं आया, इसलिए ये जो रीअरेंजमेंट है हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या? इट इज एन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। प्लीज नोट कर लो इस पॉइंट को, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। और सेकेंड पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर? सेकेंड पॉइंट यही है कि ये जो रीअरेंजमेंट है ना ये एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट है। जो हम एसिड यहां पर यूज किया था वो बाद में दैट इज प्रोडक्ट जब हमने बनाया वहां पर H+ हमने क्या किया? फिर से रिकलेक्टेड और रीजेनरेट और रिप्रोड्यूस कर लिया। इसलिए ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट,
एसिड कैटालाइज्ड। और थर्ड क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू गया। कौन सा इंटरमीडिएट के थ्रू गया, अगर क्वेश्चन आए तो लिख देना। क्या क्या लिखना सर, कार्बोकैटायन के थ्रू। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होना, ये जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा, ये आरडीएस स्टेप है। अगर आरडीएस स्टेप पूछ ले तो लिख देना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो जिस स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टेप ही बहुत ही स्लोली बना होगा, इसलिए उस स्टेप का नाम है क्या, आरडीएस स्टेप और आर रेट लिमिटिंग स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो इस पॉइंट को पहले आप लोग नोट करो। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। क्या सर, हमने तो पिनाकोल से मॉलिक्यूल को लेके रिएक्शन करवा दिया, तो पिनाकोल एज अ सबस्ट्रेट हमने लिया और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया। पर सर अगर क्वेश्चन ऐसा दे कि हाउ विल जनरेट पिनाकोल, सर पिनाकोल हम कैसे तैयार करेंगे, उसके बाद तो रिएक्शन होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट। तो प्लीज आप लोग हेडिंग लिख दो। क्या हेडिंग लिखोगे आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल। अगर मैं इस रिएक्शन की हिसाब से पिनाकोल को बनाऊं तो हमारा जो मेन सबस्ट्रेट होगा और रिएक्टेंट होगा वो एसीटोन होगा। अब एसीटोन के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इस एसीटोन की रिएक्शन MgH होलेक्स ड्राई ईथर और लास्ट में अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये पिनाकोल हमारा तैयार होगा। ठीक है, तो ये पिनाकोल हमारा तैयार हो जाएगा। अब कैसे तैयार होगा वो मैं मैकेनिज्म के थ्रू भी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये कोई नहीं बताते, सब लोग एक ही चीज में मेनली फोकस करते हैं, क्या, पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एकदम एक कीटोन दे दिया दैट इज एसीटोन, अब एसीटोन के साथ ये मॉलिक्यूल दे दिया दैट इज ये रिएजेंट डाल दिया, तो पिनाकोल पहले फॉर्म होगा देन पिनाकोलोन में जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो यहां पर Mg क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाते हैं Mg2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन हमको लेना पड़ेगा। अब क्या होता है, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके अटैक करेगा तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा CO-, यहां पर भी CH3। उसके साथ और एक मॉलिक्यूल अगर सेम हो जाए, और एक मॉलिक्यूल के साथ अगर सेम मैकेनिज्म के थ्रू जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल और एक जनरेट होगा। अरे हाँ या ना, ऐसा मॉलिक्यूल फिर से और एक जनरेट होगा। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो अच्छा होगा बहुत ही, क्योंकि हमको पिनाकोल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहां पर ऐसे आपको दिखा रहा हूं। CH3 और उस ऑक्सीजन के साथ यहां पर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली यहां पर भी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और 2 CH3 रहेगा। ठीक है, और यहां पर ना मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट किया, इसलिए यहां पर रेडिकल फॉर्म होगा, यहां पर रेडिकल फॉर्म होगा। तो यहां पर भी एक रेडिकल रहेगा, तो 2 रेडिकल क्या करेगा, डाइमराइज हो जाएगा। अगर डाइमराइज हो जाए तो क्या होगा, CH3 CH3, उसके साथ यहां पर O-, देन यहां पर क्या होगा O-, यहां पर भी CH3 सर और यहां पर CH3। अब लास्ट में मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या फॉर्म होगा सर, पिनाकोल फिर से जनरेट होगा। तो पिनाकोल हमने जनरेट कर लिया। अब इस पिनाकोल से पिनाकोलोन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कीटोन हुआ ना,
इसको तो आप जनरली कीटोन बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो, पिनाकोलोन भी बोल सकते हो। यही पिनाकोलोन है। गॉट इट? तो फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल को भी आपको जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट कर लो। सो चलो गाइस, ये तीनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं और आज की क्लास को खत्म कर लेते हैं। तो साइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम है। तो साइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम के केस में क्या होगा, मैंने यहां पर क्या लिया, 2 OH ग्रुप लिया, मैं एक को प्रोटोनेटेड कर रहा हूं। अगर मैं इसको प्रोटोनेटेड करवा दूं तो ये पार्ट OH2 प्लस में चला जाएगा और उसके साथ 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग ये है। यहां पर क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। अगर पानी बाहर जाए, क्यों सर पानी बाहर जाएगा, क्योंकि पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो पानी अगर बाहर जाए तो क्या होगा, यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा और यहां पर तो कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मिथिलीन ग्रुप की क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर पुश करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये 5 मेंबर था, 6 मेंबर में चला जाएगा और यहां पर 5 मेंबर जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको H+ अगर रिलीज कर दूं तो अल्टीमेटली कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगा और आप लोग पिनाकोलोन बोल सकते हो। तो ये मॉलिक्यूल हमारा तैयार होगा। सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात बताऊं, ये क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मैं इसको प्रोटोनेटेड करवा दूं तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये OH को मैं इंटेक रख रहा हूं। आप ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा, ये मिथिलीन ग्रुप की ट्रांसफर होगा। तो अल्टीमेटली ये 4 मेंबर का 5 मेंबर में चला जाएगा, 5 मेंबर में चला जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा। तो H+ को अगर मैं रिलीज करवा दूं तो एक बार में मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप यहां पर मत प्रोडक्ट बना के आ जाना क्योंकि यहां पर NaBH4 भी दिया गया है। तो इसको क्या करेगा, NaBH4 क्या है बोलो, रिडक्शन करवा देगा। तो इस कार्बोनिल को रिड्यूस करके OH में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखो, यहां पर I प्रेजेंट है और AgNO3, तो क्या होगा, Agi की प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा। तो Agi की प्रेसिपिटेट जब यहां पर हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहां पर बाहर चला जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। Agi के फॉर्म में बाहर चला जाए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा और पुश पुल मैकेनिज्म के थ्रू अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा। ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। तो हमने पिनाकोलोन रिएजमेंट रिएक्शन को सिमेट्रिकल केस, मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं सिमेट्रिकल केस खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम पिनाकोलोन रिएजमेंट अनसिमेट्रिकल केस में कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज कमेंट करके बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट भी करो और अगर अच्छा लगा है वो भी कमेंट करके बोलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।